आए हैं। इसको प्रशांत किशोर एकदम सत हरिश्चंद्र के मौसा कि जो कह दिए उनके पीछे पीछे बहुराल चलेगा। बाबूजी के गेहूं बेच के आ रहे हैं यहाँ राजनीति करें। आप काहे ला सफाई देंगे? आप एक आदमी कोई पागल हो जाए तो पगले के पीछे पीछे सब लग जाए। लोग माँ के नाम पर भीख मांगते, वो माँ के नाम पर सूली चढ़ा दे। हम लोग कमजोर हैं इसलिए माँ के नाम पर भीख मांगते हैं, माँ के लिए भीख मांगते। गाली गलौज देने वाले कभी भी लोकतंत्र में स्थापित नहीं होते। और भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया है। बहुत कोई बड़ा आदमी रहती तो 50 करोड़ हो कि 200 करोड़ तो उससे क्या हो जाएगा? ताजमहल बना दिया उस शाहजहां ने तो बड़ा, उसको नहीं जाते हैं देखने। हाइब्रिड बछड़ा जैसा है, जर्सी गाय हुआ हमारी माँ है। तो कांग्रेस में जर्सी गाय फिर कौन है? और गजब बात है ना। नहीं, आप जो शब्दों को चयन कर रहे हैं कि जर्सी गाय कर रहे हैं, जर्सी गाय भाजपा में सब खराब है। दलाली का भाजपा में करने आए थे जदयू 2014 में मेरे वजह से ही मोदी जी। हाँ, उन्हीं के वजह से सब पूरा देश चल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जिस प्रकार से कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी मोर्चा खोल दी। बीजेपी ने बिहार बंद भी बुलाया, लेकिन एक बार फिर से वही वाकया दोहराया गया। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मंच पे थे, उसी दौरान राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद फिर से बीजेपी मोर्चा खोल रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली गलौज किया गया, फिर से राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है। ये पूरे प्रकरण को देखते हैं। आप गाली गलौज को कैसे देखते हैं? आपको अगर देखना हो कि गाली गलौज कोई कर रहा है तो आप उसको कैसे देखते हैं? बढ़िया से, मीठा से, खराब से, दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। तो बस वही दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण हम लोगों का भी है कि जो इस तरह का आचरण करते हैं वो कंडेम करने लायक हैं। वो अपने चरित्र का प्रदर्शन कर राजनीति करने आए हैं। किसी के माँ बहन को गाली देने से कोई राजनीतिक परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता है। अपने चरित्र को लोकतंत्र में बचाए रखना चाहिए। यहाँ माँ और बहन को बीच में लाने से कोई फायदा नहीं है। और आप किसी को कोई गाली देते रहिए, बिहार की जनता सब समझती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब दरभंगा में गाली गलौज किया गया, उसके बाद कांग्रेस ने आप लोग पर मजाक बनाए, राजद ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि मां के नाम पर अब भीख मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इस तरीके का शब्दों का भी इस्तेमाल तो राजद के ऑफिशियल पेज से। अच्छा, तो हम लोग माँ के नाम पर भीख मांगते, वो माँ के नाम पर सूली चढ़ा दे। हम लोग कमजोर हैं इसलिए माँ के नाम पर भीख मांगते हैं, माँ के लिए भीख मांगते हैं। मेरी मदर ही महान है, वो अपने मदर को कुआं में डाल दे। ये तो उनका सोच है। गाली गलौज का प्रभाव सिर्फ बिहारी में, पूरे देश में क्यों नहीं? ये राजद के लोग। नहीं, ऐसा है। गाली गलौज का बात आप लोग भी बहुत हल्के चीजों को उठाते हैं। गाली गलौज देने वाले कभी भी लोकतंत्र में स्थापित नहीं होते हैं। और लोकतंत्र गाली गलौज से नहीं चलता है। लोकतंत्र मर्यादा से चलता है, लोक लज्जा से चलता है। अब जिसका लोक लज्जा समाप्त हो गया है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर लोक लज्जा की बात आप कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई मंचों से कांग्रेस के महिला नेत्री और पूर्व में जो सांसद रही हैं सोनिया गांधी, उन पर भी कई हमला किए हैं, कटाक्ष किए हैं, जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग। और भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया है। बहुत कोई बड़ा आदमी रहती तो 50 करोड़ हो कि 200 करोड़ तो उससे क्या हो जाएगा? ताजमहल बना दिया उस शाहजहां ने तो बड़ा, उसको नहीं जाते हैं देखने। हाइब्रिड बछड़ा जैसा। अरे नहीं, अच्छा, जो बड़े परिवार के हैं तो आप कह दिए तो उससे क्या हो गया? नहीं, हमको बताइए ना, ताजमहल जो बनाया है उसको देखने जाते हैं कि नहीं? वो कितना करोड़ का होगा? पीछे उलट पुलट के बात नहीं कीजिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उसी आधार पर सवाल और जवाब होंगे। लेकिन इन शब्दों का आप लोग वर्णना क्यों नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या लगता है कि एक प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुरूप ये सब शब्द हैं जो वो बोलते हैं? तो कौन शब्द बोले खराब भाई? कौन शब्द खराब बोले हैं? जर्सी गाय गाली है? चलिए, तो हमारा 10 गो है जर्सी गाय। यहाँ और कोई जादव बैठल होंगे तो उनको भी जर्सी गाय गाली है। कांग्रेस के जर्सी गाय को फिर अरे गजब है। गाय हमारी माता है, जर्सी गाय हुआ हमारी माँ है। तो कांग्रेस में जर्सी गाय फिर कौन है? अरे गजब बात है ना। नहीं, आप जो शब्दों को चयन कर रहे हैं कि जर्सी गाय कर रहे हैं, जर्सी गाय खराब है। लेकिन कांग्रेस का बोला जाता है। और अब कांग्रेस में होगा तो क्या कहें कि जनता दल में है?
ये सब कोई बात नहीं है, कुछ मुद्दों पर बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुद्दों पर अगर बात की- केकर माई के कौन गाली दिया, केकर बहन के कौन गाली अगर दिया, मुद्दों- आपका यही मुद्दों- स्टैंडर्ड है क्या मीडिया का? मुद्दों की अगर बात कर रहे हैं तो अशोक चौधरी का मामला सामने आया है। प्रशांत किशोर ने पब्लिक डोमेन में ला करके रखा है बात कि 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति जो है अपने पत्नी और बेटी के नाम पर लिखवाए हैं। इसको प्रशांत किशोर एकदम सत हरिश्चंद्र के मौसा कि वो जो कह दिए उनके पीछे पीछे बहुराल चलेगा। बाबूजी के गेहूं बेच के आ रहे हैं यहाँ राजनीति करे, क्या करके आए हैं, कहाँ से रात में पैसा की बरसता है, इसलिए सब। तमिलनाडु के सांसद जो हाँ हाँ, तमिलनाडु में पैसा इसी रोड पर फेंकाल चलेगी। आपको आप कहाँ नहीं चल जाते तमिलनाडु, 2-4 बोरा उठा के ले आइएगा। कलकत्ता से ममता बनर्जी फंडिंग हाँ, ममता बनर्जी सबसे बुर्बक है। इस सब के देखिए ऐसा है, समंदर के किनारे होके नजारा ले सकते हैं, उसके गहराई जानने के लिए उसमें गोता लगाना पड़ता है। गोता लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि समंदर की गहराई क्या है। संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर कहते हैं। अरे वो सब खराब, एक प्रशांत किशोर छोड़ के बाकी सब खराब। तो बीजेपी के लोग फिर सफाई क्यों नहीं देते हैं? काहे कोई बताते सफाई, क्यों आप नहीं? काहे ला सफाई देंगे? आप एक आदमी कोई पागल हो जाए तो पगले के पीछे पीछे सब लग जाए। अरे गजब बात है। प्रशांत किशोर के नाम लेने से आप लोग बचते रहते हैं। अरे वो है क्या कि उसका नाम ले? क्या है वो? नेल्सन मंडेला? क्या नाम ले? कर्पूरी कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग खौफ में हैं, जिस प्रकार से काहेला? लगातार किस्त जारी किया काहेला? सबके अपराध का। ओ मतलब बीजेपी में सब अपराधी है। बीजेपी में जहिया दलाली कर रहे थे विशेषज्ञ बन के, उस दिन बढ़िया था। दिलीप जायसवाल के लेकर के बोलिए। अरे सब भाजपा में सब खराब है, लेकिन दलाली काहेला भाजपा में करने आए थे जेडीयू में? आप थे ना एजे दलाली? हाँ, ऐसे दलाल थे वो। तो क्या थे? नेल्सन मंडेला कहाँ थे? क्या थे? वो तो राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किए। राजनीति करबे नहीं किए, राजनीति करबे नहीं किए तो सलाहकार कहाँ से हो जाएंगे? आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंगड़ी, बड़ा सस्ता है राजनीति है सलाहकार बनना। इतना दिन से आप घूम रहे हैं कैमरा लेके, आप सलाहकार किसी का बने हैं? अरे क्या बात है, ये सब छोड़िए। 2014 में मेरे वजह से ही मोदी जी। हाँ हाँ, उन्हीं के वजह से सब पूरा देश चल रहा है। टीटी रात के उठता सुतता है ना तो पैर ऊपर उठा लेता है। सब लोग पूछा कि काहे पैरवा उठाते हो? कहा कि रात में सुतला में बादल गिरेगा तो पैरवे पर रोक लेंगे। तो टीटी जब बादल को रोक सकता है तो क्या कहना है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। प्रशांत किशोर पर भी जबरदस्त हमलावर हुए और इन्होंने कहा कि कभी राजनीति किए नहीं तो राजनीतिक सलाहकार कैसे हो गए। ये सिर्फ दलाली करके ही आगे बढ़े हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।